हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ केवल शाह हियर फ्रॉम एफ्लियो ग्रुप। जैसा कि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट ने लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर्स, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स फॉलिंग अंडर HSN 8471 के इंपोर्ट को फ्री से रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है। ये मूव गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए लिया है। इसका मतलब ये है कि अब इन प्रोडक्ट्स को इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए एक रेस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट लाइसेंस लगेगा जो DGFT इशू करेगी। पहले DGFT ने इस नोटिफिकेशन को विद इमीडिएट इफेक्ट लागू कर दिया था, लेकिन फिर बहुत सारे केओस होने के बाद अब ये जो नोटिफिकेशन है वो 1 नवंबर 2023 से इम्प्लीमेंट करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी इंपोर्ट्स 31 अक्टूबर के पहले क्लियर हो जाएंगे उनको इंपोर्ट लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1 नवंबर के बाद जो भी इंपोर्ट आएंगे उनको ये रेस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। इस वीडियो में हम रेस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट लाइसेंस के बारे में समझेंगे। हम ये देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या एग्जेम्पशन के क्लॉज दिए गए हैं एंड रेस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट लाइसेंस का एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, टाइमलाइन क्या है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंपोर्ट विदाउट लाइसेंसेस के कुछ एग्जेम्पशन क्लॉजेस हैं इन दिस नोटिफिकेशन जो अब हम डिस्कस करेंगे। पोस्ट या कुरियर के थ्रू इंपोर्ट होने वाले ओनली 1 नंबर ऑफ ईदर लैपटॉप, टैबलेट, PCs का इंपोर्ट अलाउड होगा विदाउट एनी लाइसेंस। एग्जेम्पशन विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू 20 सच आइटम्स पर कंसाइनमेंट जिसका इंपोर्ट करने का पर्पस होगा R&D, टेस्टिंग, बेंचमार्किंग एंड इवैल्यूएशन, रिपेयर एंड री एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर्पसेस। इंपोर्ट विदाउट लाइसेंस सिर्फ यही पर्पसेस के लिए अवेलेबल होगा विद अ कंडीशन के पर्पस फुलफिल हो जाने के बाद इंपोर्टर उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा बियॉन्ड यूज़ या उसको री एक्सपोर्ट कर देगा। अगर कोई प्रोडक्ट रिपेयर के लिए बाहर जाता है एंड देन वो री इम्पोर्ट होता है देन इन सच केसेस ऑल्सो लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होगी। लैपटॉप, टैबलेट्स या PCs अगर कोई कैपिटल गुड्स का एसेंशियल पार्ट है तो इन सच केसेस भी उनके इंपोर्ट पे एग्जेम्पशन होगा। इमेज में आप देख सकते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट जो इस नोटिफिकेशन में कवर्ड हैं विथ देयर 8 डिजिट HSN कोड। DGFT ने अपने लेटेस्ट नोटिफिकेशन नंबर 38 डेटेड 19 अक्टूबर 2023 में कुछ एडिशनल एग्जेम्पशंस इशू किए हैं। फर्स्ट एग्जेम्पशन ये है कि ऑल द आइटम्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड in SEZ units can be freely imported into a DTA unit without the requirement of any restricted import authorization, provided activities such as repacking, labeling, refurbishing, testing and calibration will not be considered as a manufacturing activity within SEZ. Second is the exemption is also provided to all the private entities that are supplying to state and central government for their defense security purposes. Further, exemption is also provided for repair, return, replacement of IT hardware sold earlier and also re-import of such items repaired abroad on a self-certification basis. Also, SEZ units and EOU, STPI, EHTP and BTP units को भी exemption available है for import provided that the import is done only for the captive requirement of the units. Import of spares, parts, assemblies, sub assemblies and components जो IT हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ यूज होते हैं that is also exempted. As per the latest circular number 6 dated 19th October 2023, DGFT ने import management system इंट्रोड्यूस किया है फॉर इंपोर्ट ऑफ IT हार्डवेयर। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन करना है ऑन द DGFT वेबसाइट एंड जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं यू हैव टू सिलेक्ट इंपोर्ट ऑथराइजेशन फॉर रेस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट अंडर इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम टू स्टार्ट द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन करते समय आपको काफ़ी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, जैसे कि द फर्स्ट इज़ आपको इंपोर्ट आइटम की डिटेल्स देनी है एंड आपको ये बताना है कि वो रीफर्बिश्ड है या नहीं। आपको इंपोर्ट आइटम की कंट्री ऑफ ओरिजिन, उसकी क्वांटिटी एंड CIF वैल्यू इंडिकेट करना है। आपको लास्ट 3
प्रीसीडिंग ईयर्स में लाइसेंस के अंदर आपने कितने आइटम्स इंपोर्ट किए हैं वो इंडिकेट करना है। यू हैव टू गिव द सेल्स एंड टर्नओवर डिटेल्स ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। आपको पोर्ट ऑफ इंपोर्ट एज वेल एज पर्पस ऑफ इंपोर्ट जैसे कि एक्चुअल यूज़ या ट्रेडिंग पर्पस ये आपको इंडिकेट करना है। यहाँ पर एक बात नोट करने जैसी ये है कि इम्पोर्टर्स कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल ऑथराइजेशंस एंड इन ऑथराइजेशंस की वैलिडिटी होगी टिल 30 सितंबर 2024। ऑल्सो यहाँ पर आप एक बात नोट करने जैसी ये है कि लाइसेंस में द क्वांटिटी ऑफ import items can be changed at any given point of time, उसमें amendment possible है, लेकिन the overall CF value of the authorization cannot be changed. We and Afflio Group are a team of DGFT experts specialized in restricted import authorization from DGFT headquarters, and we can help you with the documentation and the licensing work. So please get in touch with us for any of your requirement and our team would be happy to help you. Thank you for watching the video.